वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग विसर्ग संधि को कवर करेंगे। अगर आपने संधि की इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीएससी हिंदी टॉपिक वाइज नाम से आपको लिस्ट मिलेगा, उस लिस्ट को ओपन कीजिएगा और उसमें संधि की क्लासेस को कवर कर लीजिएगा। आज की ये क्लास हम लोगों के संधि की अंतिम क्लास होने वाली है। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी आती है और हिंदी से संधि आता है तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा। आप जरूरत पड़े जहाँ पे नोट्स बनाते हुए चलेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। चैनल को आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो ये टीम का नंबर दिया गया, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पर @study for civil services सर्च करके जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए अब आते हैं अपने क्लास की ओर। पहले स्लाइड पे इंफॉर्मेशन दिया है विसर्ग संधि क्या होता है। ठीक, विसर्ग संधि की बात करेंगे तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए, विसर्ग का चिन्ह ये होता है, इतना तो आपको पता ही होगा, है ना। अब इसके साथ ना किसी भी प्रकार के आप स्वर या व्यंजन को मिलाएंगे और जो चेंजिंग आएगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। यहाँ पर लिखा है इसके प्रमुख नियम निम्नलिखित है। अब विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण नियम क्या है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, आज के क्लास में जितने भी एग्जांपल्स हैं मैं खुद से लिख के समझाऊंगा ताकि आप भी साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए, यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है, स में बदल जाता है। तो देखिए, यहाँ पे च और छ रहेगा, छ के बाद मतलब इससे पहले क्या होगा, विसर्ग आएगा तो विसर्ग हमेशा स में बदल जाएगा। स कौन सा, बड़ा वाला स, और यहाँ पे हलंत लगा है मतलब आधा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है नी प्लस चय। देखिए, नी प्लस चय लिखा। अब ध्यान से देखिए, ये जब बनेगा ना तो इसका संधि जो बनेगा ये हो जाएगा निश्चय। अब अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या था, नी और चय था। देखिए, लास्ट का चय आपको सेम टू सेम यहाँ पर मिल रहा है और पहले का नी भी मिल रहा है। बस यहाँ पे जो विसर्ग है ना, विसर्ग बड़े स में बदल गया और इसका आधा रूप लिखा गया। ठीक, और भी जैसे देखिए, अगर और एग्जाम्पल लिखा जैसे दो प्लस चरित्र, है ना, दो प्लस चरित्र, अगर इसका आप संधि बनाएंगे तो ये बन जाएगा दुष्चरित्र, दुष्चरित्र, ये हो जाएगा। देखिए, और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, नी प्लस छल, है ना, नी प्लस छल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निश्चल, निश्चल, यहाँ पे छ आएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख दिया ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। देखिए, जब कभी भी विसर्ग रहेगा, विसर्ग के बाद च या छ होगा तो विसर्ग आपका बड़े स में परिवर्तित हो जाएगा। ये नियम नंबर 1 है। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम पे। यहाँ पे दूसरे स्लाइड पे क्या दिया, नियम नंबर 2, इसमें लिखा है यदि विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो विसर्ग खटकोर वाले स में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब विसर्ग रहेगा उसके बाद ट या ठ आएगा। जैसे देखिए, दू प्लस ट। देखिए, आप ध्यान से देखना, विसर्ग है, विसर्ग के बाद ट है तो ये बन जाएगा दुष्ट। देखिए, जो विसर्ग था ये खटकोर वाले स में बदल गया, यहाँ पे हलंत लगा है मतलब आधा हो जाएगा। देखिए, इसके अतिरिक्त नी प्लस ठुर, तो नी प्लस ठुर अगर आप इसका संधि लिखेंगे तो ये हो जाएगा निष्ठुर, निष्ठुर। तो आप ये भी नियम समझ गए होंगे कि इसका नियम दूसरा क्या कहता है। देखिए, नियम दूसरे में ये बताया गया कि जब कभी भी विसर्ग के बाद ट या ठ आपको मिलेगा तो ट और ठ को आप हमेशा खटकोर वाले स में परिवर्तित कर देंगे। देखिए, नियम 3 यहाँ पे लिखा है, यदि विसर्ग के बाद त या थ हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। देखिए, जो ये स में बदल रहा है, स कौन सा होगा, छोटा वाला स होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। जैसे देखिए, नमः प्लस ते। देखिए, यहाँ पे ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद त आ रहा है तो यहाँ पे जो ये विसर्ग है ना ये छोटे वाले स में परिवर्तित हो जाएगा, नमस्ते। इस वर्ड को आपने देखा होगा, ये कई बार परीक्षाओं में देखने के लिए मिलता है ना, नमस्ते हो गया। जैसे देखिए, नी प्लस तार, है ना, तो नी प्लस तार जो होगा, देखिए यहाँ पे विसर्ग छोटे वाले स में परिवर्तित हो जाएगा तो ये बन जाएगा निस्तार। तो अब उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए, अब तक हम लोगों ने 3 नियम को कवर किया। इन तीनों नियम को एक बार यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, जब कभी भी विसर्ग रहेगा, ठीक, विसर्ग के साथ च या छ का मेल होगा तो यहाँ से बनेगा बड़ा स, है ना, बड़ा सा बनेगा। यहाँ पे नीचे हलंत लगा है मतलब आप आधा लिखेंगे। जब कभी भी विसर्ग का मेल ट या ठ के साथ होगा
ट या ठ के साथ मेल होने पर ये खटकोर वाला स बनेगा और ये भी आधा रहेगा। और जब कभी भी विसर्ग का मेल त या थ से होगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके क्या बन जाएगी, छोटा सा बन जाएगा। तो आप आराम से देख सकते हैं, बड़ा बड़ा साधारण सा नियम है। च छ के साथ बड़ा स बनेगा, ठीक है, ट ठ के साथ खटकोर वाला स बनेगा और त थ के साथ छोटा वाला स बनेगा। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर नियम नंबर 4 दिया। अब नियम नंबर 4 की बात करेंगे। 4 में क्या लिखा है देखिए, 4 ये बोला जा रहा है कि यदि विसर्ग के बाद स खटकोर का स या छोटा स हो तो विसर्ग जैसे का तैसे लिखा जाता है या विसर्ग के बाद का अक्षर आधा बढ़ जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बोला क्या गया कि अगर विसर्ग के बाद स खटकोर वाला स और या छोटा स हो, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दो प्लस शासन, है ना। अब इस एग्जाम्पल को अब अगर ध्यान से देखेंगे तो दो प्लस शासन वर्ड लिखा गया है ना। इसमें क्या दिख रहा है आपको, विसर्ग है, विसर्ग के बाद बड़ा स है। तो नियम क्या कहता है कि विसर्ग को जैसे का तैसा लिख देंगे। तो इसका जब संधि बनाएंगे तो आपको ये हो जाएगा दुशासन, है ना। ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा। या तो ये होगा, है ना, या तो ये हो जाएगा, या फिर क्या लिखा जा रहा है कि विसर्ग के बाद का अक्षर आधा बढ़ जाता है। जब आधा बढ़ाएंगे तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, देखिए दो और यहाँ पे शासन, है ना, ये तो पहले से। अब विसर्ग को हटाएंगे और ये आधा बढ़ा देंगे तो दुशासन, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए नि प्लस संतान, ये वर्ड लिखा गया। अब नि प्लस संतान अगर आप इसका संधि बनाएंगे तो इसका संधि क्या हो जाएगा, आप सीधा सीधा लिखेंगे नि संतान, ये भी बिल्कुल सही माना जाएगा, है ना। इसके अतिरिक्त आप चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, नि संतान, नि यहाँ पे संतान, है ना। ये जो ऊपर बिंदी लगाएंगे इसके अतिरिक्त आप चाहे तो यहाँ पे आधा न भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे देखिए दो प्लस साहस, है ना, दो प्लस साहस लिखा है। अब अगर इसका संधि बनाएंगे तो इसका संधि बन जाएगा दुस्साहस। तो आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। अगला नियम क्या, मतलब ये नियम नंबर 4 था, इसमें ये बोला गया कि अगर विसर्ग के बाद स खटकोर का स या छोटा सा इसमें से कोई भी आएगा तो विसर्ग को जैसे का तैसे लिखना है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया। या फिर क्या होगा, विसर्ग के बाद का जो अक्षर होगा आप इसको आधा बढ़ा देंगे। आधा बढ़ाने का मतलब देखो यहाँ पे पूरा स था, आपने आधा सा बढ़ा दिया तो आपने इसको इस स्वरूप में लिख दिया। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल्स रहा, आप चीजों को आसानी से समझ पाए होंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं बना होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 6, इसमें क्या लिखा है देखिए, यदि विसर्ग के बाद क ख प या फ हो तो, है ना। अब यहाँ पे क ख प और फ है, इसके बाद नियम नहीं लिखा गया तो आपको समझाते। देखिए क ख प और फ मिलने पर ना यहाँ पे दो नियम मतलब मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब कभी भी विसर्ग रहेगा, ठीक, और विसर्ग के बाद आपको मिलेगा क ख प या फ, तो ये दो स्वरूप में परिवर्तित होता है। दो स्वरूप क्या है देखो, यहाँ पे मैं दोनों के बारे में बताता हूँ। देखो सबसे पहला कंडीशन ये है ना कि विसर्ग के पहले ना मतलब कोई भी मात्रा, देखिए कोई मात्रा हो, मतलब विसर्ग के पहले कुछ भी रहे, ठीक है, कोई भी मात्रा हो, कुछ भी रहे, है ना, कोई मात्रा हो, है ना। अब कोई मात्रा हो तो इसमें ना देखिए, अब नीचे जो दूसरा नियम लिखा जा रहा है इसमें जो मात्रा यहाँ पे आ रहा है ना वो एक्सेप्शन हो जाएगा। जैसे देखिए मान के चलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि छोटी ई और छोटा ऊ, है ना, ये मात्रा रहे। देखिए यहाँ पे मैंने बड़ा ऊ कर दिया, ये छोटा ऊ। देखिए आपको ध्यान देना है, ये सब रहेगा विसर्ग के पहले कोई भी मात्रा हो, लेकिन ये दोनों नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों आएंगे तो नियम बदल जाएगा। अब देखिए जब कोई भी मात्रा रहेगा तो फिर आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली ना चीजों को सेम टू सेम ऐसे ही रख देना है, ठीक है। जैसे इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जब कभी भी कोई मात्रा रहे तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन जब कभी भी ई या फिर ऊ मतलब छोटा वाला आएगा तो इसमें कुछ चेंजिंग होगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स के माध्यम से समझाते। देखिए एग्जांपल के माध्यम से मतलब जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया दो और प्लस ख, है ना। अब इसका जब आप संधि बनाएंगे तो आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे दुख। देखिए यहाँ पे क्या था, विसर्ग के बाद में ना देखिए यहाँ पे ख था, ख था मतलब अ का मात्रा है, तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट इसको लिख दिया, ठीक है। जैसे देखिए और भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर आपको ये मिलेगा। देखिए जैसे प्रातः, यहाँ पे जगह नहीं, ठीक है, लिख देते। देखिए प्रातः प्लस काल, है ना, प्रातः प्लस काल अगर आप इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा प्रातः काल।
देखिए यहाँ पे आपको दिखा कि अ का मात्रा दिखा, आ का मात्रा दिखा, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया, सेम टू सेम लिख दिया गया। लेकिन जब कभी भी ई या ऊ का मात्रा दिखे, जैसे देखिए यहाँ पे नि प्लस कपट, है ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए विसर्ग के पहले ना आपको ई की मात्रा दिख रही है। जब विसर्ग के पहले ई की मात्रा दिख रही है तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको ना सीधा सीधा आप क्या लिख लेंगे, ये जो आपका विसर्ग है खटकोड़ वाले स में परिवर्तित हो जाएगा, निष्कपट, है ना, ये इसका बन जाएगा। ठीक, जैसे इसमें और भी एग्जाम्पल अगर किया जाए, लिखा जाए, जैसे देखिए नी प्लस पाप, है ना, तो नी प्लस पाप अगर आप लिखेंगे तो इसका ये बन जाएगा निष्पाप, निष्पाप। ठीक, और भी आप एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं, जैसे देखिए दु प्लस कर, है ना, तो दुष्कर बन जाएगा। तो चीजें इस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, विसर्ग के पहले आपको मात्रा देखना है। चलिए, तो अब इसका कुछ अपवाद है, इस अपवाद को भी समझ लेते हैं। अपवाद मतलब जो नियम नहीं मानेगा, है ना। अपवाद की बात करेंगे तो अपवाद कौन कौन है, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। देखिए अपवाद में जैसे पुर और यहाँ पे प्लस कार, है ना, तो ये बन जाएगा पुरस्कार, ये हो जाएगा पुरस्कार। देखिए यहाँ पे छोटा सा बन रहा है, ये अपवाद के सेक्शन में चला गया, है ना। और भी जैसे देखिए नमः प्लस कार, है ना, नमः प्लस कार हो जाएगा नमस्कार। ठीक, पुरस्कार, नमस्कार। तो इस तरीके से जैसे देखिए तिरस्कार, आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, तिरस्कार, तिरस्कार के बाद आप इसमें लिख सकते हैं भास्कर। तो यहाँ से आप चीज़ों को आसानी से समझ लेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट 7वें स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया, देखिए 7वें स्लाइड पर नियम नंबर 6 लिखा गया। तो नियम नंबर 6 क्या कहता है, देखिए यदि विसर्ग के पहले अ हो, ठीक है, विसर्ग के पहले अ होना चाहिए, है ना, इसके बाद तथा विसर्ग के बाद वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षर को छोड़कर अन्य कोई भी अक्षर हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि विसर्ग के पहले अ होना चाहिए और उसके बाद इसमें कुछ भी आ जाए। देखिए यहाँ पे कैसा सीक्वेंस बनेगा, देखिए पहले अ आएगा, ठीक, अ के बाद विसर्ग आएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद का जो पैटर्न रहेगा, इसके बाद का पैटर्न ये होगा कि वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा, है ना। समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, जैसे देखिए ग घ अंग, है ना, ये बोला जा रहा है। अब जैसे और आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए च वाले वर्ग में जाएंगे तो ज झ ये, है ना, इसके बाद आप आगे वर्ग में ऐसे बढ़ते जा सकते हैं, है ना, ये सब चीज आ जाए, या फिर इसके बाद य र ल व ह, ये सब वर्ड आए, है ना। ऐसा आने पे क्या होगा कि जो आपका विसर्ग होगा ना, इसमें जो विसर्ग रहेगा, विसर्ग आपका परिवर्तित हो जाएगा ओ में, है ना। ये लिखने में जितना कठिन आपको दिख रहा है उतना ही आसान, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखो बोला क्या गया, आपके मतलब विसर्ग के पहले अ आना चाहिए, है ना, अ आएगा, फिर विसर्ग आएगा, फिर वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर है, ठीक, या इसके अतिरिक्त आप य र ल व इन सबको रख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे मैंने ये समझाने के लिए लिख दिया कि तीसरा, चौथा, पांचवा कहने का मतलब क्या है। जिन लोगों ने वर्णमाला की क्लास देखी तो उनको ये पहले से ही पता होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद क्या होगा ना, ये जो विसर्ग होगा, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे तपह, तपह प्लस बल, है ना, तपह प्लस बल, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा तपोबल, तपोबल, है ना। अगर और एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान के चलेगा मन प्लस नयन, है ना, मन प्लस नयन, अगर इसका संधि लिखेंगे तो ये बन जाएगा मनुनयन, मनुनयन। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एग्जांपल्स बता रहा हूँ, आप उसका संधि विच्छेद कर लीजिएगा। जैसे देखिए तपोधन, है ना, तपोधन मतलब ये तपह प्लस धन हो जाएगा। मनः योग मतलब मनु योग रहेगा तो मनः प्लस योग हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आप लिख सकते हैं पयोधर, पयः, देखिए पयः प्लस धर हो जाएगा पयोधर। पयोधर के बाद आप जैसे गजोधर लिख सकते हैं, वयोवृद्ध लिख सकते हैं, तेजोमय लिख सकते हैं, ठीक है, मनोज्ञ लिख सकते हैं, मनोज लिख सकते हैं, यशोदा हो जाएगा, मनोरथ हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा, मनोविकार, मनोवेग। तो इस प्रकार से आप इसमें कई एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। मैंने आपको नियम अच्छे से समझा दिया, चीजें किस प्रकार से बनेंगी आपको स्पष्ट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। तो अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए अगले स्लाइड पर नियम नंबर 7 क्या बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब जो पहले आपने पढ़ा है वही चीज है, बस इसका हल्का सा बदला हुआ रूप है। तो नियम 7 में बोला जा रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, ठीक है। अब देखिए पहले क्या था, पहले अ आ रहा था, अब अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तथा विसर्ग के बाद वर्गों के प्रथम द्वितीय अक्षर को छोड़कर के अन्य कोई स्वर हो, मतलब कोई अक्षर हो या फिर ये सब चीजें रहे, तो विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे देखिए विसर्ग के पहले ना अ या आ, है ना,
इसको को छोड़कर, ठीक है, को छोड़कर अन्य मात्रा, है ना, मतलब अन्य, आप स्वर भी लिख सकते हैं, मात्रा नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं अन्य स्वर, ये चीज मिले, है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद विसर्ग है ना। विसर्ग के बाद वही जो आपने पीछे लिखा था, वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर, या फिर य, र, ल, व, ह, ये सब चीज है। तो फिर आप इसमें क्या होगा ना, जो विसर्ग होगा, विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा र में। इस र का मतलब होता है उड़नत्वर, है ना, आपने बचपन में सीखा होगा उड़नत्वर, ठीक है। एक आध दो एग्जाम्पल जैसे देखते, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे नी प्लस दय, है ना, नी प्लस दय लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा निर्दय, है ना। देखिए यहाँ पे जो विसर्ग था ये उड़नत्वर र में परिवर्तित हो गया, ये निर्दय बन जाएगा। जैसे मान के चलिए दु प्लस जन, है ना, दु प्लस जन, अगर इसको आप देखेंगे तो ये बन जाएगा दुर्जन, ठीक। ये एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल बोल दे रहा हूँ, जैसे निरर्थक, निर्यात, दुर्दशा, दुर्गुण, दुर्भाग्य, निर्झर, निर्भय, निर्गुण, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। यहाँ पे मैंने 2 समझा दिए, बाकी एग्जाम्पल्स मैंने बोल दिया। अगर आप आराम से वीडियो को पॉज करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, देखिए निर्गुण, निर्भय, निर्झर, दुर्भाग्य, दुर्दशा, दुर्गुण, तो ये एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिएगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, देखते हैं अगले स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन है। आप आराम से इसको कवर कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट अगला स्लाइड क्या है, यहाँ पे लिखा है, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और इसके पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है ना। आपने ये जो आर्टिकल लिखा है ना, इसको अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। बोला क्या जा रहा है, देखो विसर्ग के पहले ना अ या आ को छोड़कर कोई भी मात्रा है, मतलब ई आ सकता है, ऊ आ सकता है, ये सब चीजें आ सकती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि विसर्ग के बाद फिर क्या होगा, फिर र होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके सामने ई मिला, है ना, या बड़ी ई है, ऊ है, या बड़ा ऊ है, इसमें से कुछ भी आएगा, ठीक। मतलब यहाँ पे और भी है, मैं इतना लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस विसर्ग, है ना, प्लस र, है ना। अगर ये इतनी चीजें रहेगी तो देखिए इसमें होना क्या है, देखिए इसमें होना ये है कि विसर्ग का लोप, मतलब विसर्ग यहाँ से गायब हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। और इसके साथ ना जो छोटी मात्रा है, मतलब जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर, ये परिवर्तित हो जाएगा दीर्घ स्वर में। यहाँ पे ऐसी सूचना दी गई। देखिए ह्रस्व का मतलब जो छोटा ई है ये बदल जाएगा बड़ी ई में, है ना। जो छोटा ऊ रहेगा ये बदल जाएगा बड़े ऊ में, ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे नी प्लस रस, है ना, नी प्लस रस लिखा गया तो इसको लिखा जाएगा नीरस, है ना, ये इस स्वरूप में लिखा जाएगा। देखिए यहाँ से विसर्ग गायब हो गया और साथ में जो छोटी की मात्रा थी बड़े ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो गई। जैसे देखिए नी प्लस रज, ठीक। तो देखिए ये नी प्लस रज, ये आपको हो जाएगा नीरज, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे विसर्ग संधि भी पूरी तरीके से लगभग खत्म होते हैं। अब संधि के किसी भी प्रकार के प्रश्न रहेंगे आप बड़े आराम से टैकल कर लेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, मैंने तीनों आपको पढ़ा दिए, है ना। आप प्लेलिस्ट में जा करके अगर आपने अब तक संधि की क्लास नहीं देखी तो यूपी पीएससी हिंदी टॉपिक वाइज नाम से आपको लिस्ट मिलेगा, जिसमें वर्णमाला की क्लास हो चुकी है ना, हिंदी का बेसिक परिचय हो चुका है, हिंदी का विकास हो चुका है, और यहाँ पे हम लोगों ने आज संधि के क्लास को भी कवर कर लिया। इसके आगे अब हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। अगला क्लास समास का रहेगा, फिर चीज़ें चलती रहेंगी लगातार। आप इस प्रकार के वीडियोस को निरंतर देखने के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको टू द पॉइंट्स और कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं अपने किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप हमारे टीम के पैड ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर अब तक आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।